नवंबर शुरू होते ही क्या आपका अपराजिता का प्लांट खराब हो रहा है? पत्तियां पीली होने लगी हैं, फ्लावर जो निकल रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे से निकल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ठंड से पहले इन पर प्रयोग करेंगे, उसको डालेंगे तो आपका अपराजिता का प्लांट पूरी सर्दी हरा भरा रहेगा, कभी भी नहीं मरेगा। ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं अपराजिता एक परमानेंट बेल है जिससे आधी अक्टूबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। यहाँ तक कि अगर नवंबर में भी अच्छी धूप निकल रही होती है तब उसमें भी फ्लावरिंग करता है। लेकिन इस समय वेदर कुछ बदली वाला है, धूप अच्छी नहीं निकल रही है, तो आपके भी प्लांट की हालत कुछ इस तरह की हो गई होगी। फ्लावर तो देखिए मेरे भी प्लांट में आ रहे हैं, लेकिन फ्लावर का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। प्लांट भी कुछ ख़राब हो रहा है, पत्ते भी पीले हो रहे हैं। ये नेचुरल है क्योंकि ये गर्म जलवायु वाला प्लांट है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा 25 टेम्परेचर के नीचे अगर जाएगा तो प्लांट की यही हालत हो जाएगी। अगर आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं तो आपके भी प्लांट की यही हालत हो गई होगी। तब आप इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए जो ब्रांचेस ख़राब हो चुकी हैं वो सही नहीं होंगी, उनको आपको कट करना ही ठीक है। तो मैं जो काम करूँगी, मैं इनकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी क्योंकि अब आगे इनसे फ्लावरिंग लेना बेकार है। इस प्लांट को हम नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। तो मैं कैसे सेव करती हूँ वो मैं बताती हूँ। मैं दो तरह से प्लांट को सेव करूँगी, और अगर एक प्लांट ख़राब हो जाए तो दूसरा इसका प्लांट का रहेगा, अवेलेबल रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो देखिए हार्ड प्रूनिंग हम नीचे से पहले तो हम छोटी छोटी ब्रांचेस पहले जो बुशी हैं इन सब को हटाएंगे, फिर नीचे समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बंधा होता है ना, तो काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। और जितने भी, अगर मेरे प्लांट में कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं, इस मौसम में पेस्ट भी बहुत जल्दी लगते हैं। अगर आपके प्लांट में कुछ पेस्ट वगैरह लगे हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट कर लें। पहले तो इसकी प्रूनिंग कर दें। देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये सीड्स कलेक्ट ज़रूर करना है। ये सीड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर बाई चांस ये प्लांट ख़राब हो गया तब आपके पास सीड्स रहेंगे, और फरवरी में इन सीड्स से आप नए प्लांट बना सकते हैं। फरवरी में आपको ये सीड्स ग्रो कर लेने हैं क्योंकि फिर आगे टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब सीड्स ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अब जो आपको मिट्टी में काम करना है, पहले तो थोड़ी बहुत और जो ब्रांचेस हैं उनको भी निकाल दूँगी, और अब हम इसकी मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई करके थोड़ी सी फर्टिलाइज़र हम मिक्स कर लेंगे, और ये जो मैंने काटा है इसको कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। अगर आपके प्लांट में कोई कीड़े वगैरह लगे हैं, फिट्स वगैरह लगी है, तो उसको कंपोस्ट बिन में बिल्कुल भी ना डालें, आपका कंपोस्ट ख़राब हो सकता है। तो अब हम पहले इसकी मिट्टी में काम कर लेते हैं। उसके लिए हम पहले मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, और ठंडियों में अगर आपके प्लांट की मिट्टी गीली बनी रहती है तो आपको 7-7 दिन पर थोड़ा सा हाथ से उठा के मिट्टी को हिलाना डुलाना है, जिससे नीचे तक की धूप चली जाए। अगर मिट्टी लगातार गीली बनी रहेगी तो प्लांट की रूट ख़राब हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो देखिए मिट्टी की अच्छे से सफाई कर ली है, जो घास फूस लगी थी वो हटा दी है। अब हम इस पे डालेंगे जो सरसों की खली होती है, उसको बहुत ही अच्छा काम करती है। सरसों की खली आजकल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है प्लांट्स के लिए। आप परमानेंट प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, सीजनल जो प्लांट्स हैं उनमें भी डाल सकते हैं। इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होती है। तो सिर्फ हम यही डालेंगे, और कुछ लिक्विड भी आगे मैं बताऊंगी, उसको भी आपको मिट्टी जब सूखी हो तो डालते रहना है। तो इसको हम डालेंगे, और फिर आपको मैं 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखिए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और प्लांट पर ग्रोथ कितनी तेज़ी से हुई है। तो इसका कारण है कि धूप बहुत अच्छी निकल रही है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे सर्दियों भर,
तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन फ्लावरिंग की उम्मीद मत करिए प्लांट से, क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम सर्दियों का नहीं होता है। प्लांट आपका खूब अच्छे से ग्रो करेगा, घना भी होगा, लेकिन उस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। एक बार फरवरी आएगी तब आप इसकी रीपॉटिंग करके ऊपर ट्रिमिंग करके नई ग्रोथ में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तब तक कि सर्दियों तक आपको प्लांट को ज़िंदा रखना है और 7-7 दिन पर कुछ गर्म फर्टिलाइज़र, जैसे कि जब भी आप जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र लिक्विड वाला बनाएं अपने गुलाब के लिए, तब इसको आपको जो अपने अपराजिता के प्लांट में ज़रूर देना है, क्योंकि इस तरह का जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें गर्माहट होती है, रूट को गर्माहट पहुंचाती है, प्लांट को एनर्जी देती है। तो इस तरह का आप फर्टिलाइज़र डालते रहिए और अपने प्लांट को बचा के रखिए सर्दियों भर, क्योंकि ये फरवरी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है।